नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू पर अब भारत सरकार शिकंजा कसने जा रही है। जीएस पन्नू को अब अमेरिका से लाने की तैयारी भारत सरकार कर चुकी है। आपको बता दें, खालिस्तानी आतंकी जीएस पन्नू लगातार अमेरिका में बैठ भारत को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं और इस कड़ी में अब कानूनी कार्रवाई न सिर्फ जीएस पन्नू पर हो रही है बल्कि दूसरे खालिस्तानी लोगों पर भी भारत सरकार कार्रवाई करने जा रही है। और इसी कड़ी में अब अमेरिका से भारत प्रत्यार्पण को लेकर भारत सरकार की जो तैयारियां हैं वो काफी तेज हो चुकी हैं। एक पूरी टीम भारत सरकार की ओर से अमेरिका भेज दी गई है, जिसमें विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और एनआईए की एक जॉइंट टीम को अमेरिका भेजा गया है ताकि खालिस्तानी जो आतंकी है जीएस पन्नू, जो लगातार अमेरिका में बैठकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उन्हें भारत लाकर उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। तो लगातार ये कोशिश जो है भारत सरकार की वो तेज है। दिल्ली हिंसा के बाद जिस तरीके से तमाम खालिस्तानी लोगों के नाम सामने आए हैं, हालांकि पहले से ही एनआईए ने इन तमाम खालिस्तानी आतंकियों, तमाम जो लोग इस किसान आंदोलन की आड़ में भारत को तोड़ने की कोशिश में जुटे हुए थे, तमाम तरीके से इस किसान आंदोलन में उनके द्वारा फंडिंग की जा रही थी, उन पर एनआईए पहले ही शिकंजा कस चुका है। लगातार जो चार्जशीट है वो उनके खिलाफ दायर की गई है, लेकिन ये तमाम जो लोग हैं कनाडा से लेकर यूएस में बैठकर भारत को तोड़ने की कोशिश रचाए हैं। फिर चाहे वो किसान आंदोलन की आड़ में हो, सोशल मीडिया के जरिए हो, तो तमाम तरीके से इनकी कोशिश यही है कि भारत को तोड़ा जाए, पंजाब को अलग किया जाए और पंजाब के लोगों को खास तौर पर यह निशाना बना रहे हैं। पंजाब से भारी संख्या में इन तमाम जो ये आतंकी हैं, खालिस्तानी आतंकी हैं, ये वहां के युवाओं को बरगलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें अपने साथ लिया जाए, उन्हें तमाम तरीके से झांसे में लिया जा रहा है कि दरअसल जो उनकी बात मानेगा उन्हें वो अमेरिका, उन्हें वो कनाडा की नागरिकता दिलाएंगे। तो इस तरीके से उन्हें बरगलाने की पूरी कोशिश इस खालिस्तानी आतंकी जीएस पन्नू और तमाम जो दूसरे आतंकी हैं उनके द्वारा की जा रही है। तो फिलहाल खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू और साथ ही जो दूसरे लोगों के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई भारत कर रहा है, अब उनके भारत प्रत्यार्पण को लेकर भारत सरकार की कोशिशें लगातार जारी हैं। विदेश मंत्रालय की ओर से भी इस बारे में जानकारी देते हुए यह बताया गया था कि सिख फॉर जस्टिस जो संस्था है, जो कि भारत में प्रतिबंधित संस्था है, जिसके द्वारा लगातार किसान आंदोलन में फंडिंग भी की जा रही है, और जो दूसरे नेता हैं उनके खिलाफ अमेरिकी सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट को भारतीय एजेंसियों ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट के तहत सारी जानकारियां भेज दी हैं और तमाम कार्रवाई करने की मांग की गई है। लेकिन अब भारत सरकार की कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो लगातार विदेश में बैठकर तमाम बयान भारत को लेकर दे रहा है, लगातार भारत को तोड़ने की कोशिश, भारत में हिंसा फैलाने की कोशिश उसकी तरफ से जारी है, उसे जल्द से जल्द भारत लाया जा सके। और यही वजह है कि एक जॉइंट टीम विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और तमाम एनआईए के अधिकारी, साथ ही दिल्ली पुलिस के जो तमाम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, फिर चाहे वो साइबर सेल से जुड़े हों, उन तमाम अधिकारियों की एक जॉइंट टीम को अब अमेरिका भेजा गया है ताकि इस पूरे मामले में अमेरिकी सरकार और साथ ही भारतीय जो दूतावास है उसकी मदद वो पूरी जॉइंट टीम इस पूरी कार्रवाई के दौरान करे। यही वजह है कि भारत सरकार की जो कोशिशें हैं वो लगातार अब जारी है। शिकंजा अब खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू पर कसता नजर आ रहा है। हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से किसान आंदोलन की आड़ में सिख फॉर जस्टिस जो ये संस्था है, इसने तमाम ऐसे बयान दिए जो पूरी तरीके से ये बताते हैं कि किस तरीके से विदेश में बैठकर, कनाडा में बैठकर, अमेरिका में बैठकर ये खालिस्तानी आतंकी भारत को कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत को आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर यह कमजोर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इनके बयान सामने आए थे। सिख फॉर जस्टिस का यह कहना था कि लाल किले पर जो उनका झंडा फहराएगा, जो खालिस्तानी झंडा फहराएगा, उसे इनाम दिया जाएगा, उसे वहां की नागरिकता दी जाएगी। तो ये तमाम तरीके से जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो आंदोलनकारी हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, उन्हें बरगलाने की पूरी कोशिश इनकी तरफ से की गई थी। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि एनआईए ने इन तमाम लोगों के खिलाफ पहले भी
जो आरोप पत्र है, जो चार्जशीट है, वो दायर की है। और एनआईए के एक प्रवक्ता ने ये बताया था कि एजेंसी ने भारतीय दंड संहिता और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए की कई धाराओं के तहत पंजाब के मोहाली में विशेष एनआईए अदालत में आरोप पत्र यानी ये चार्जशीट दायर की है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि जांच के दौरान उन्हें ये पता चला है कि ये जो अलगाववादी संगठन है, ये जो खालिस्तानी आतंकी हैं, ये तमाम तरीके से जो सिख फॉर जस्टिस और तमाम दूसरी ऐसी संस्थाएं हैं जो खालिस्तानी आतंकियों के द्वारा चलाई जा रही हैं, उनके द्वारा ही फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और तमाम सोशल मीडिया अकाउंट, वेबसाइटों का उपयोग करते हुए भारत के खिलाफ लगातार एक अभियान चलाने की कोशिश इनकी जारी है। इस कड़ी में एनआईए लगातार जांच कर रहा है, लेकिन अब ये जांच का जो सिलसिला है लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली हिंसा के बाद जिस तरीके से दिल्ली में ट्रैक्टर रैली की आड़ में हिंसा भड़की, उसमें न सिर्फ किसान संगठन के नेताओं के नाम सामने आए, बल्कि कई उपद्रवी ऐसे सामने आए जिनका खालिस्तानी लोगों से सीधा संपर्क मिलने की बात सामने आई है। फिर चाहे उसमें दीप सिद्धू हो या तमाम वो उपद्रवी हो जिन्होंने लाल किले पर तांडव मचाने का काम किया था, तिरंगे का अपमान कर वहां दूसरा झंडा लगाया था, तो सिर्फ और सिर्फ वो खालिस्तानी आतंकी जिस बयान को दे चुके हैं, उसी कड़ी में वो देखा जा रहा है कि किस तरीके से तमाम जो उनके मकसद थे उसे पूरा करने की कोशिश इस ट्रैक्टर रैली की आड़ में की गई। तो साफ तौर पर अमेरिका में बैठकर अब ये जीएस पन्नू लगातार भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि अब भारत सरकार उन पर शिकंजा कसना चाह रही है। जीएस पन्नू के भारत प्रत्यार्पण को लेकर भारत सरकार की कोशिशें तेज है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा भी इस किसान आंदोलन में हो चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है। ये वही अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जो तमाम खालिस्तानी आतंकी, तमाम प्रतिबंधित संस्थाएं, तमाम अलगाववादी संगठन मिलकर भारत के खिलाफ रच रहे हैं। उस साजिश का खुलासा ग्रेटा थनबर्ग, जो कि इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, स्वीडन की हैं, उनके एक ट्वीट के बाद सामने आया था। एक टूल किट सामने आई थी जिसमें ये राज खुले थे कि किस तरीके से अमेरिका, कनाडा और तमाम दूसरे देशों में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है। दरअसल ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन का समर्थन किया था और उसके बाद एक टूल किट ट्विटर पर शेयर की थी, ट्विटर पर उसका पोस्ट किया था, लेकिन गलती से उन्होंने वो टूल किट दरअसल ट्विटर पर पोस्ट कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने डिलीट कर दी। लेकिन उस टूल किट के जरिए ये साफ तौर पर सामने आया कि किस तरीके से एक योजनाबद्ध तरीके से भारत को हिंसा फैलाने, उसे तोड़ने की कोशिश इन तमाम लोगों के द्वारा की गई है। उसमें खालिस्तानी लोग भी शामिल है, क्योंकि ग्रेटा थनबर्ग से लेकर रेहाना का जो ट्वीट सामने आया है वो ये बताता है कि आखिर इन लोगों के जरिए ही भारत में किसान आंदोलन की आड़ में ये साजिश रची जा रही थी, जिससे कि जो प्रदर्शनकारी हैं, जो आंदोलनकारी हैं, उन्हें अपने पक्ष में किया जा सके और भारत को तोड़ा जा सके। जिसके बाद दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए टूल किट की तमाम जानकारी खोजने की कोशिश की थी और इसी सिलसिले में उन्होंने गूगल से जवाब मांगा था कि दरअसल गूगल और दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वो ईमेल आईडी, डोमेन, यूआरएल और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी उन्हें दे कि आखिर कब ये जो पूरी टूल किट है ये तैयार की गई है, किसने ये तैयार की है, कब ये पोस्ट की गई है। तो तमाम जानकारी दिल्ली पुलिस के द्वारा गूगल से मांगी गई थी और अब बताया ये जा रहा है कि इस टूल किट को बनाने वालों की जानकारी साझा करने के लिए गूगल ने सहमति भी दे दी है। तो अब जब गूगल तैयार हो चुका है तो उसके बाद उम्मीद ये लगाई जा रही है कि तमाम इन लोगों की पोल भी खुलती नजर आएगी, जो लगातार ग्रेटा थनबर्ग से लेकर रेहाना, मिया खलीफा, ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किए। सवाल ये उठ रहा था कि आखिर इतने दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है लेकिन अभी तक इन लोगों का एक भी ट्वीट सामने नहीं आया है, तो आखिर किसान आंदोलन को लेकर ही ये ट्वीट क्यों कर रहे हैं? क्या ये किसानों के बारे में कुछ भी जानते हैं? इसको लेकर सवाल लगातार बना हुआ था। लेकिन जब ग्रेटा थनबर्ग का ये ट्वीट सामने आया, ये गूगल डॉक्स पे जो तमाम जानकारी एक योजनाबद्ध तरीके से भारत को भड़काने की, दंगा भड़काने की कोशिश भारत में की गई, किस तरीके से इस षड्यंत्र को अंजाम देना है, ये तमाम जानकारी उस टूल किट में थी। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए अब उस शख्स को की जांच लगातार जारी है, उसकी तलाश जारी है जिसने इस टूल किट को तैयार किया है
है, क्योंकि भारत को तोड़ने, उसमें षड्यंत्र रचने, सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर बनाने को लेकर ही ये पूरी कोशिश इस टूल किट में की गई थी। एक पूरा होमवर्क तैयार किया गया था और यही वजह रही कि दिल्ली में हिंसा भड़की, उसकी भी जानकारी इस टूल किट में थी। और अब जब गूगल ने सहमति दे दी है कि वो तमाम जानकारी दिल्ली पुलिस के साथ साझा करेगा, तो जाहिर है न सिर्फ ग्रेटा थनबर्ग, रिहाना जैसे लोगों का जो मकसद है वो खुलता नजर आएगा, बल्कि तमाम खालिस्तानी संगठन किस तरीके से इन तमाम अमेरिकी हस्तियों और जो भी विदेश में हस्ती है जिनके मिलियंस में फॉलोवर हैं उनके साथ मिले हुए हैं, इसका भी खुलासा होगा। तो दिल्ली हिंसा के बाद एक तमाम खुलासे इस पूरे ही मामले में हो रहे हैं कि किसान आंदोलन की आड़ में भारत को जो तोड़ने की आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसका खुलासा दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हो या फिर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर एनआईए की जांच हो, तमाम किसान संगठनों पर शिकंजा कसना हो, या फिर अब जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय साजिश का खुलासा हुआ है कि मिलियंस में जिन हस्तियों के फॉलोअर्स हैं उन्हें दरअसल इसका मोहरा बनाकर उनसे ट्वीट कराया जा रहा है कि किसान आंदोलन को लेकर वो ट्वीट करें। जाहिर है इससे लोगों को बरगलाने और खासतौर पर उन आंदोलनकारियों को भड़काने बरगलाने की कोशिश हो रही है जो कहीं ना कहीं नाराज है केंद्र सरकार से और तमाम जो अधिकारी हैं उनसे, तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे। तो पूरी तरीके से भारत को आगजनी करने, भारत में हिंसा फैलाने की पूरी कोशिश है। लेकिन अब भारत सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गृह मंत्रालय से लेकर दिल्ली पुलिस की साइबर सेल तक लगातार एक्शन में है और अब यही वजह है कि अमेरिका में बैठे खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू पर भारत सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जाहिर है आने वाले वक्त में उन्हें अमेरिका से भारत लाने की कोशिश भारत सरकार की पुरजोर तरीके से जारी रहेगी और कब उनकी वहां से उन्हें भारत लाया जाता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल पूरी टीम अमेरिका भेज दी गई है जहां इस खालिस्तानी आतंकी जीएस पन्नू पर शिकंजा कसा जाएगा। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।